नमस्कार। राइट डायरेक्शन में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। जब देवता और दानव एक ही दिशा में लगे हुए थे, जब सागर के गर्भ से अमृत और विष निकलने लगा हुआ था, तब भगवान विष्णु ने धारण किया एक कछुए का रूप। यह कूर्म अवतार है जो हमें धैर्य, संतुलन और सहनशीलता की पराकाष्ठा हमें बताता है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था, देवता कमजोर हो चुके थे, दानव बलवान होते जा रहे थे। अब समाधान केवल एक ही था, अमृत, जो केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। देवता और दानव दोनों मंदार पर्वत को मथनी बनाकर, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथने लगे। लेकिन तभी एक समस्या आई। मंदार पर्वत भारी था, समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने धारण किया कूर्म अवतार, जो कि एक विशाल कछुए का अवतार था। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। यह केवल एक कथा नहीं, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो किसी बड़े कार्य के पीछे मौन रहकर आधार बनती है। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं, यह हमारे आंतरिक जीवन की प्रक्रिया भी है, जिसमें देवता हमारे सभी सत्कर्म होते हैं, सभी दानव हमारे विकारी विचार होते हैं, और समुद्र मंथन आत्मचिंतन होता है, और विशाल मंदार पर्वत हमारी स्थिरता बताता है, जिसमें वासुकी नाग हमारी सभी इच्छाओं को बताता है, और भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हमें धैर्य और योग का आधार बताता है। जब हम आत्मा में गहराई से उतरते हैं तो हमें अमृत मिलता है, और साथ ही साथ विष भी हमें प्राप्त होता है। मंथन से पहले निकला एक हलाहल विष, जिसे स्वयं महादेव ने पिया, और यही त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा है। और अंत में निकला जिसके लिए सभी लालायित थे, वह था अमृत। लेकिन दानव उसे हड़पने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से उस अमृत को देवताओं को पिलाया। इसमें भगवान विष्णु जब तक विवेक और धैर्य के साथ काम न लेते, तब तक अमृत भी विनाशक बन सकता था। कूर्म अवतार हमें अपने जीवन में सिखाता है कि मौन रहना भी तपस्या है। हर बार शोर मचाना समाधान नहीं, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सेवा मौन रहकर सहारा देना होती है, जैसे भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर किया था। धैर्य ही धर्म है और संतुलन ही शक्ति है। वही आत्मा टिकती है जो स्थिर है, गहरी है और मौन है। कूर्म अवतार केवल एक रूप नहीं है, यह वह आधार है जो हमारे भीतर के संघर्ष को स्थिरता देता है। जब जीवन का मंथन तुम्हें थका दे, जब इच्छाएं रस्सी बनकर खींचने लगे, तब मन के तल में उतर कर कहना, हे भगवान विष्णु, हे कूर्म विष्णु, मुझे स्थिर करो, मुझे भीतर से मजबूत करो। आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।